तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय का अब हम दूसरा भाग पढ़ते हैं। हमने पहला भाग यहाँ से छोड़ा था, अब यहाँ से शुरू करते हैं। क्योंकि भगवान की कृपा के बिना किसी को सुख नहीं मिलता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही दुख भोगना पड़ता है। परंतु जो मनुष्य उस सुख को भगवत कृपा से प्राप्त हुआ समझकर उसे लिप्त नहीं होते और अपने वर्ण तथा देह का धर्म जानकर किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, उसे कभी भगवान का दंड नहीं भोगना पड़ता है। भगवान कपिल देव जी के मुख से इस ज्ञानोपदेश को सुनकर देवहूति बोली, हे महात्मन, आपने जो ये कहा है कि इस देह को आत्म पुरुष से अलग नहीं जानना चाहिए, सो यह तो बहुत कठिन मालूम होता है। बिना नेत्रों से देखे उस पुरुष को अलग कैसे जाना जा सकता है? वह पुरुष तो देह में ऐसे व्याप्त है जैसे कि दूध में घी और अग्नि में तेज रहता है। अतः कृपा करके मुझे इसका भेद पृथक पृथक समझाइए। यह सुनकर कपिल देव जी बोले, हे माता, इस बात पर ज्ञान दृष्टि और चर्म चक्षुओं द्वारा देखकर दोनों प्रकार से विचार करना चाहिए। यह स्पष्ट है कि जब श्री नारायण जी का चमत्कार शरीर से निकल जाता है, तब हाथ पैर इत्यादि इंद्रियों के होते हुए भी वह कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए आप इस बात को साक्षात नेत्रों से देखा जा सकता है कि उस आत्मपुरुष के न रहने पर देह किसी काम का नहीं रहता। मनुष्य की यह गति देखने के कारण ही तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि आत्मपुरुष शरीर से अलग है। जैसे विषयी मनुष्य के पास संपत्ति देखकर उसके धन और धर्म को वैश्य अनेक तरह से नष्ट कर देती है, वैसी मेरी माया धर्मात्मा पुरुष के समीप जाकर उन्हें कई प्रकार से छलने का प्रयास करती है। उस समय जो लोग मेरी शरण में रहते हैं, उन पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गंगा मेरे चरणों से प्रकट हुई है। जो मनुष्य उसमें स्नान करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। श्री कपिल देव जी द्वारा इस ज्ञान को सुनकर देवहूति ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपके कथनानुसार आत्मा को शरीर से अलग समझ लिया है, परंतु मेरे मन में ऐसे शीघ्रतापूर्वक संसारी मायाजाल से अलग होना एवं श्री हरि के चरणों में अनुरक्त होना बहुत कठिन दिखाई देता है। जिस दिन से आपके पिता तपस्या करने के लिए वन में गए हैं, उस दिन से मैं उन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पाती हूँ। मेरा हृदय उन्हीं की चिंता में लगा रहता है। अतः आप कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे ज्ञान तथा मुक्ति सहज ही मिल जाए।